दोस्तों, इस वक्त अगर आप दुनिया के बदलते मिजाज को समझना चाहते हैं तो आपको आज की इस खबर को बेहद ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक देश या दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक खेल का हिस्सा है जहां फैसले बंद कमरों में होते हैं और उनकी गूंज आम लोगों की रसोई तक सुनाई देती है। कल तक जिस महाशक्ति का रवैया भारत के प्रति सख्त और आंख दिखाने वाला था, वही ताकत आज नई दिल्ली के सामने ऐसे खड़ी नजर आ रही है जैसे पुराने गिले शिकवे अचानक हवा में घुल गए हों। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसने अमेरिका फर्स्ट की नीति के नाम पर अपने साझेदारों पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही अमेरिका आज भारत के लिए अपने व्यापारिक दरवाजे पूरी तरह खोलने को तैयार दिखाई दे रहा है। और यही वह मोड़ है जहां कहानी साधारण नहीं रह जाती, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक बन जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी भरी सभा में अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा ऐलान कर दे जिससे चीन के नीति नियोजकों के माथे पर पसीना आ जाए और पाकिस्तान की कूटनीतिक मौजूदगी एक झटके में धुंधली पड़ जाए, तो क्या आप इसे सामान्य घटना कहेंगे? नहीं दोस्तों, यह वही पल है जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। वॉशिंगटन की उस सर्द सुबह में जब बर्फ हवा के साथ चेहरे को चीर रही थी, तब राजनीतिक गलियारों में ऐसा तापमान था जो किसी तूफान से कम नहीं था। और उस दिन जो हुआ, उसने भारत के भविष्य को कम से कम एक दशक के लिए नई दिशा में मोड़ दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह दोस्ती सचमुच इतनी साफ और सरल है, या फिर इस मुस्कान के पीछे कोई ऐसा सौदा छिपा है जिसकी कीमत हमें धीरे धीरे चुकानी होगी? क्या जिस 18% की दर को आज जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसके बदले भारत ने अपने सबसे अहम रणनीतिक पत्ते को दांव पर लगा दिया है? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हम उस पूरी कहानी के हर मोड़ को खोलेंगे, उस फाइल के हर पन्ने को पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में उस दिन मजबूती से थमी हुई थी। यह सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, यह आपकी और मेरी जेब से जुड़ा मामला है, आपके घर के बजट से जुड़ा फैसला है। और इसलिए अगर आप अपने देश की हर बड़ी हलचल को समझना चाहते हैं तो इस कहानी के हर शब्द पर ध्यान दीजिए। तारीख थी 2 फरवरी 2026। अमेरिका की राजधानी ठंड से जमी हुई थी, लेकिन वहां के सत्ता केंद्रों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। पिछले करीब 1 साल से भारत का हर निर्यातक, हर व्यापारी, हर उद्योगपति इसी दिन का इंतजार कर रहा था। सूरत के हीरा कारोबार से लेकर तिरुपुर के कपड़ा उद्योग तक हर किसी की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी थीं। तभी व्हाइट हाउस के मंच पर हलचल होती है, कैमरों की रोशनी तेज होती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने जाने पहचाने अंदाज में सामने आते हैं। चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान और हाथ में मोटी फाइल जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके भीतर सिर्फ कागज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरण बंद हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, बाजारों की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका अब रिश्तों के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ भारत से आने वाले सामान पर लगने वाला जवाबी शुल्क घटाकर 18% किया जा रहा है। सुनने में यह एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे हैं, क्योंकि यह उस टकराव का अंत था जिसने दोनों देशों के रिश्तों को बीते 1 साल में बेहद नाजुक बना दिया था। आपको याद होगा कि 2025 में हालात कितने खराब हो गए थे। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत जैसे को तैसा वाला सिद्धांत अपनाया गया था और इसके तहत भारतीय उत्पादों पर करों को अचानक इतना बढ़ा दिया गया कि हमारे निर्यातकों की कमर टूटने लगी। भारत में बना सामान अमेरिका पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता था कि खरीदार मुंह मोड़ लेते थे। बंदरगाहों पर कंटेनर खड़े रह जाते थे, ऑर्डर रद्द हो रहे थे और वियतनाम तथा बांग्लादेश जैसे देश मौके का फायदा उठाकर आगे निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत के विनिर्माण सपने पर धुंध छा गई हो। लेकिन इसी दौरान जो दिख नहीं रहा था, वह था पर्दे के पीछे चल रहा खेल। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेकर वॉशिंगटन के सत्ता केंद्रों तक लगातार बैठकें हो रही थीं। कभी चाय की मेज पर तो कभी देर रात के गुप्त भोजनों में एक ऐसी योजना को आकार दिया जा रहा था जिसका नाम रखा गया था मिशन 500। इस योजना का मकसद साफ था कि 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए और 18% की यह कटौती उसी दिशा में पहला बड़ा कदम थी। लेकिन सवाल फिर वही कि यह 18 ही क्यों? अमेरिका के अंदर हालात भी आसान नहीं थे। कर बढ़ाने का असर सीधे वहां की जनता पर पड़ रहा था। दुकानों में महंगाई बढ़ रही थी और खुद अमेरिकी कंपनियां दबाव में थीं। ऐसे में भारत को पूरी तरह नाराज करना अमेरिका के लिए भी जोखिम भरा था। इसलिए एक संतुलन बनाया गया, न पूरी छूट न पूरी सख्ती, और यही संतुलन आगे की कहानी का आधार बना। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली मोड़ आता है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में कोई भी सौदा मुफ्त नहीं होता। हर रियायत के बदले कुछ न कुछ लिया जाता है और इसी बिंदु पर कहानी रूस के तेल से जुड़ जाती है।
यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा था, जिससे देश में महंगाई काबू में रही थी। लेकिन पश्चिमी देशों को यह बात खटक रही थी और अब संकेत मिलने लगे कि इस व्यापारिक राहत की कीमत ऊर्जा के मोर्चे पर चुकानी पड़ सकती है। और यही वह जगह है जहां कहानी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। और यहीं से दोस्तों, यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं रह जाती, बल्कि रणनीति और जोखिम के खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। क्योंकि जैसे ही 18% की राहत का शोर दुनिया भर में गूंजा, वैसे ही बंद कमरों से यह खबर भी छनकर बाहर आने लगी कि इस सौदे की एक अहम शर्त रूस से तेल खरीद को धीरे धीरे कम करना है। भारत ने पिछले वर्षों में जिस सस्ते रूसी तेल के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक महंगाई से बचाया था, वही अब इस नई साझेदारी के रास्ते में बाधा बनता दिख रहा था। अमेरिका साफ चाहता था कि रूस की आर्थिक नब्ज कमजोर हो और इसके लिए भारत की भूमिका बेहद अहम थी। सूत्रों की माने तो नई दिल्ली ने इस दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया और एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें न खुली घोषणा हो न साफ इनकार। धीरे धीरे रूस से तेल आयात घटाने और अमेरिका खाड़ी देशों तथा वेनेजुएला जैसे विकल्पों की ओर बढ़ने का संकेत दिया गया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। महंगा तेल, महंगा ईंधन और फिर हर चीज की कीमत पर असर। लेकिन सरकार ने इसे लंबी अवधि के फायदे के तराजू में तौला और अमेरिका के विशाल बाजार को प्राथमिकता दी। हालांकि यह सौदा एकतरफा नहीं रहा। भारत ने भी अपनी शर्तें रखीं। रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की मांग की गई और अमेरिकी कंपनियों को भारत में सिर्फ बेचने नहीं बल्कि निर्माण करने का न्योता दिया गया, जिससे मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल सके। इसी के साथ भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क में नरमी और उन्नत तकनीक के आयात का रास्ता खोला। इस पूरी तस्वीर में बजट की भूमिका भी अहम रही, क्योंकि हाल ही में पेश बजट में आयात शुल्क को तार्किक बनाने पर जोर दिया गया था, ताकि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सके। जब ट्रंप की घोषणा और भारत के बजटीय फैसले एक साथ जुड़ते हैं, तो साफ दिखता है कि यह कोई तात्कालिक समझौता नहीं, बल्कि लंबे समय की रणनीति है। और इस रणनीति की पृष्ठभूमि में चीन की परछाई साफ नजर आती है। अमेरिका अब एशिया में एक भरोसेमंद विकल्प चाहता है और भारत इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त दिखाई देता है। यही कारण है कि बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन से हटकर भारत की ओर देखने लगी हैं। इस घोषणा के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत का आत्मविश्वास भरा बयान और दोनों देशों के मंत्रियों की संतुलित भाषा इस बात का संकेत थी कि रिश्ते अब नए चरण में हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कितना सुरक्षित है, रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या महंगाई का बोझ जनता सह पाएगी। यह एक पतली रस्सी है जिस पर संतुलन बनाकर चलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे सकारात्मक संकेत मान रही हैं और भारत के औद्योगिक राज्यों में नई उम्मीद जागी है। कपड़ा, हीरा और विनिर्माण क्षेत्र में फिर से हलचल दिखने लगी है। बड़े खुदरा समूह भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञ याद दिला रहे हैं कि असली चुनौती देश के भीतर है। अगर बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत नहीं हुई, तो यह मौका भी हाथ से निकल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राजनीति की अनिश्चितता भी एक जोखिम है, क्योंकि वहां नीतियां तेजी से बदलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे मजबूरी का गठजोड़ बता रहा है, तो रूस इसे दबाव की राजनीति कह रहा है। भारत ने संतुलित बयान देकर साफ किया है कि फैसले नागरिकों के हित में हैं और किसी के खिलाफ नहीं। इस बीच अमेरिका में भी बहस तेज है कि यह फैसला राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं लिया गया, और ठीक इसी समय भारत द्वारा बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी देना इस डील की गंभीरता को दिखाता है। आंकड़े बताते हैं कि घोषणा से पहले ही रूसी तेल आयात में गिरावट शुरू हो चुकी थी, यानी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह पूरी कहानी बताती है कि आज के दौर में व्यापार सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि हथियार बन चुका है। और 2 फरवरी 2026 उसी नए विश्व क्रम का संकेत है, जहां भारत खुद को किसी के पीछे नहीं बल्कि एक स्वतंत्र धुरी के रूप में पेश कर रहा है। अब सवाल आपके सामने है, क्या यह जोखिम सही है? क्या दीर्घकालीन फायदे अल्पकालीन महंगाई से बड़े हैं या नहीं? आपकी राय ही इस बहस को पूरा करती है, क्योंकि अंततः यह फैसला कागजों से निकलकर आपके जीवन को छूता है। और इसी सोच के साथ यह कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि आने वाले वक्त में इसके हर असर को हम सब महसूस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।